दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जीवित मनुष्य मरी हुई दशा में कैसे हो सकता है? उसे हम चलती फिरती लाश कह सकते हैं। परमेश्वर का वचन उस मनुष्य के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट रीति से कहता है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? यदि आप इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो आइए कृपया मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन और उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और आज भी हमारे साथ यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार पुनः आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला यूहन्ना के 3 अध्याय के 11वें पद से अपना मनन आरंभ करेंगे। जबकि पिछले भाग में हमने परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में अंतर देखा था, जिसका मुख्य अंतर है जानबूझकर पाप करना और उसमें बने रहना। दोस्तों, आज का प्रमुख विषय है एक दूसरे से प्रेम रखना। दोस्तों, परमेश्वर के सुसमाचार को, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, अनेक शब्दों में प्रकट किया गया है, पर आज हम देखेंगे कि यूहन्ना कहता है कि सुसमाचार यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आज परिवारों के मध्य, रिश्तेदारों के मध्य, पति पत्नी के, बच्चों के बीच में प्रेम ठंडा होता जा रहा है। ऐसा आज से नहीं पर कैन और हाबिल के समय से चला आ रहा है, जिसका कारण है हमारे जीवन में पाप का प्रभाव। आज हम देखेंगे कि एक जीवित मनुष्य जो भाइयों से या लोगों से यह प्रेम नहीं रखता, वह एक मृतक के समान है। यूहन्ना ऐसा क्यों कहता है, इस बात को हम गहराई से आज जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि प्रेम कैसे प्रकट किया जा सकता है। जैसा संसार प्रकट करता है वैसे नहीं, पर परमेश्वर के अनुसार हमें एक दूसरे से प्रेम बनाए रखना है। दोस्तों, तो चलिए अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और इन बातों पर मनन करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 उसके 11 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में परमेश्वर की संतान की 2 मुख्य पहचान देखी, धर्म के काम करने वाला और विश्वासी भाई से प्रेम करने वाला। यह प्रेम क्या है? प्रेम के लिए यूनानी भाषा में 3 शब्द अलग अलग काम में लिए जाते हैं। पहला यूनानी शब्द है इरोस, जिसका उपयोग नए नियम में नहीं किया गया है। यह यौन संबंधित प्रेम है। इरोस उनका प्रेम का देवता था और एफ्रोडाइट उनकी देवी थी। उनकी उपासना में यौनाचार प्रमुख था। इस शब्द का उपयोग नए नियम में नहीं किया गया है। दूसरा शब्द है फिलियो, अर्थात दोस्ती या मित्रता। इसका अभिप्राय भाईचारे के प्रेम से है। तीसरा शब्द है अगापे। यूहन्ना इसी शब्द का प्रयोग करता है। यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में हम पाते हैं। यूहन्ना कहता है कि हमें आपस में ऐसा ही प्रेम रखना है। बाइबल में इरोस का कोई स्थान नहीं है। कहता है ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इसका अर्थ है कि हमें अपने विश्वासी भाइयों से ऐसा ही प्रेम रखना है कि हम उसकी चिंता करें, हम उसकी सहायता करें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसके तौर तरीकों, उसकी बातों या उसकी रुचियों की चिंता करें। इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप भागकर उसे गले लगाएं, परंतु उसकी सुधि लें। आप दूसरे विश्वासी से बैर न रखें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप ऐरे गैरे किसी की भी बातों में आ जाएं। आपको आंखें खुली रखना है। हमें प्रभु में अपने भाई के प्रति मन में प्रेम रखना है। हमारा प्रेम कार्य करने वाला प्रेम हो, जो लाभकारी काम करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 11 पद। लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें।
मेरे प्रियो, यूहन्ना अपनी पत्री में आरंभ की बहुत बातें करता है। आरंभ से उसका अभिप्राय है प्रभु यीशु का देह धारण। कहता है, जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यूहन्ना प्रभु यीशु की बात की पुष्टि कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 35 पद में कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह प्रेम प्रभु यीशु के शिष्यों की पहचान है। यूहन्ना कहता है, मैं तुमसे जो कहता हूं वह कोई नई बात नहीं है, तुमने तो यह आरंभ ही से सुना है। प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया है, शिष्यों ने भी यही सिखाया है। हमने आरंभ ही से सुना है कि हमें आपस में प्रेम रखना है। आज विश्वासियों में परस्पर प्रेम की कमी दिखाई देती है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ध्यान दीजिए, कहता है कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। कैन और हाबिल सगे भाई थे, परंतु कैन ने अपने भाई को मार डाला। क्यों? उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। कैन की समस्या क्या थी? ईर्ष्या। यह कैन का पाप था। ईर्ष्या कैन की समस्या का वर्णन करने के लिए उचित शब्द नहीं है। ईर्ष्या में शक का अंश होता है। उदाहरण के लिए, एक पति अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता है, परंतु उसे शक होता है कि वह उसके साथ विश्वासघात न करे, तो वह उससे ईर्ष्या रखता है। अतः यहाँ उचित शब्द जलन है। कैन के मन में जलन थी। वह अपने भाई से जलता था, जिसका परिणाम हत्या था। किसी ने अति उचित ही कहा है, संसार का सबसे अधिक विनाशकारी बल है ईर्ष्या और जलन। जलन मनुष्य के मन में होती है। अतः मेरे अनुसार जलन की परिभाषा है किसी की उन्नति और समृद्धि के प्रति असंतोष तथा बेचैनी, जिसमें कुछ बैर भाव हो और उतना ही लाभ उठाने की मन में लालसा हो। मेरे प्रियो, यह कैन का यथार्थ वर्णन है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री किसी पुरुष के साहस से जलन नहीं रखती है और एक पुरुष स्त्री की सुंदरता से जलन नहीं रखता है। इसकी अपेक्षा हमारे मन में जलन उस बात की रहती है जिसकी हम लालसा करते हैं। आज कलीसिया में ईर्ष्या और जलन प्रभु यीशु के प्रयोजन को हानि पहुंचाती है। इस पाप को विश्वासी प्रायः छिपा कर रखते हैं। गायक दूसरे गायक से जलते हैं, प्रचारक एक दूसरे प्रचारक से जलते हैं। कलीसिया में पीठ पीछे बुराई करने का एकमात्र कारण है जलन। कैन के हाथों हाबिल की हत्या का कारण जलन ही था। परमेश्वर ने हाबिल के कार्य को ग्रहण किया और कैन के नहीं। हम पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। ध्यान दीजिए, यूहन्ना कहता है कि यदि संसार आपको स्वीकार नहीं करता तो यह ना सोचे कि कोई विचित्र या अनहोनी बात हो रही है, या कहें कि आपसे हो गई है। यूहन्ना अपनी संपूर्ण पत्री में एक ही बात स्पष्ट करता है कि वह प्रभु यीशु ही की शिक्षाओं को दोहरा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 से 19 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। सेवा क्षेत्र में हमारी यही मुख्य समस्या है।
मैंने कभी इस बात को अच्छा नहीं माना जब किसी ने मुझसे कहा कि मैं किसी स्थान में बड़ा जनमान्य प्रचारक था। मैं एक विशेष समूह के साथ मान्य होना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु यीशु भी उनमें मान्य नहीं था। टीवी पर भी ऐसे प्रचारक होते हैं जो मीठी मीठी बातें करके जन समूह में प्रशंसा प्राप्त करते हैं, जबकि यीशु मसीह के लिए वहां कोई स्थान नहीं। क्या स्वर्ग में इस बात का दुख नहीं मनाया जाएगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान को समझ लेना चाहिए कि संसार उससे घृणा करेगा। क्रूस की ठोकर तो है, परंतु हमें उससे वृहत रूप प्रदान करने से सावधान रहना है। हम आपत्तिजनक तथा विषाक्त न हों। अनेक विश्वासी इस कारण अस्वीकार्य नहीं हैं कि वे विश्वासी हैं, परंतु इसलिए कि उनका व्यवहार आपत्तिजनक है। यदि वे मसीही जन ना हों तो भी उनका स्वभाव ऐसा ही होगा। अतः हम सुनिश्चित करें कि यदि हमारा तिरस्कार किया जाता है तो केवल उस कारण से ही हो जिस कारण से प्रभु यीशु का तिरस्कार किया जाता है। पहला यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय के 14 पद में आगे लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। कहता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। इससे आप जान सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। यदि आप नहीं जान सकते तो यह एक भारी चूक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। यह हम कैसे जानेंगे? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्या आपके मन में भाइयों के प्रति प्रेम है? मेरे महान अनुभवों में से एक है भ्रमणशील प्रचार करना। एक बार मुझे बहुत ही अकेलापन लग रहा था। मैं घर से बाहर प्रचार करने गया हुआ था और मेरी पत्नी भी साथ नहीं थी। मैं भोजन के लिए एक होटल में गया। मैंने अभी भोजन का विवरण दिया ही था कि एक व्यक्ति मेरे पास आकर बड़े ही मृदु भाव से कहने लगा, आप सत्य वचन के वक्ता हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा, परंतु मैं आपका कार्यक्रम सुनता हूं। और वह मेरे पास बैठ गया। उसके साथ मैंने बहुत ही अच्छा समय बिताया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की संतान था और मैं भी परमेश्वर की संतान हूं। वह नहीं जानता था कि मैं वहां प्रचार सभा में प्रचार करने आया था। वह अपनी पत्नी के साथ सभा में आया। वह वास्तव में विश्वासी भाई था। सेवा में होना और अच्छे अच्छे विश्वासियों से भेंट करना वास्तव में एक महान अनुभव है। ऐसे ही एक बार मेरी भेंट किसी अनजान हॉकी खिलाड़ी से हुई और हमने अति उत्तम सहभागिता का समय बिताया। यही तो यूहन्ना कह रहा है। क्या आप विश्वासियों से प्रेम करते हैं? जब आप किसी से प्रभु यीशु के विषय चर्चा करते हैं तब वह आपके साथ एक विश्वासी भाई या बहन है। मेरे मित्रों, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। कुछ लोगों में परमेश्वर की संतान के लिए प्रेम नहीं होता, परंतु हम में प्रेम होना अति आवश्यक है। मुझे बाइबल सभाओं की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि वहां अनेक ऐसे जन होते हैं जिनसे मेरी भेंट पहले कभी नहीं हुई है, परंतु हम उस समय अद्भुत सहभागिता करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह हमारे उद्धार का प्रमाण है। जहां तक आपके मन का प्रश्न है, इससे बड़ा प्रमाण अन्य कोई नहीं है। हम पहला यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय के 15 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ध्यान दीजिए, कहता है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। यह मैं नहीं, वचन कहता है। वह प्रभु यीशु का ही उदाहरण दे रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 21 और 22 पद में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना,
और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यह अत्यधिक कठोर शब्द हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि आपके मन में अपने भाई के प्रति बैर भाव है तो आप हत्यारे हैं। ईर्ष्या और जलन बैर भाव उत्पन्न करती हैं, और बैर भाव हत्या के बराबर है। आज कितने हत्यारे हैं? इस मानदंड के अनुसार तो जितने हत्यारे जेल में हैं उनसे कहीं अधिक बाहर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि इस गद्यांश में यह नहीं कहा गया है कि हत्यारे का उद्धार नहीं होगा। प्रभु यीशु ने सब पापों का दंड चुका दिया है, हत्या के पाप का भी। परंतु उद्धार पाने के बाद मनुष्य बैर भाव का जीवन नहीं जी सकता है। मित्रों, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि यूहन्ना विश्वासी के दो स्वभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। परमेश्वर की संतान हो जाने के बाद भी आप पुराने स्वभाव से मुक्त नहीं होते हैं। आप में दो स्वभाव बने रहते हैं, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव। हमने देखा है कि केवल नया स्वभाव ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक प्रवृत्ति परमेश्वर की विरोधी है। अतः विश्वासी कभी कभी प्रार्थना करना चाहता है तो कभी कभी प्रार्थना करना नहीं चाहता है। क्या विश्वासी भटक सकता है? क्या विश्वासी आराधना कर सकता है? दोनों बातें सच हैं। मैंने देखा है कि मेरे स्वभाव भटकने का है, मेरा एक स्वभाव और है आराधना करने का। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी संतान है तो मेरा स्वभाव प्रकट करेगा, तू वह नया स्वभाव प्रकट करेगा जो मैंने तुझे दिया है। हम पहला यूहन्ना 3 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यहां पर कहता है हमने प्रेम इसी से जाना। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, यह हमारा आदर्श है। परमेश्वर कैसे प्रेम करता है? उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमारे समक्ष परमेश्वर ने यह एक प्रतिमान रखा है। मेरे प्रियो, आगे कहता है हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं अभी तक इस स्तर पर नहीं आ पाया हूं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके लिए अपनी जान को जोखिम में डालेंगे, या आप किसी के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे? ऐसा स्वभाव दिखाई नहीं देता है। परंतु जब मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित था तब मुझे लोगों ने लिखा कि मेरी बीमारी अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं। वे चाहते थे कि मैं अपने कार्यक्रम प्रसारण का 5 वर्षीय कार्यक्रम पूरा करूं। मैंने ऐसा कोई अन्य मनुष्य नहीं देखा जो इससे सीमा तक जाए। यह उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि रोग एक ऐसा क्रूस है जो रोगी ही को उठाना पड़ता है। परंतु उनकी मनोकामना ने मुझ पर मार्मिक प्रभाव डाला। यह एक वास्तविक प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने अपना पुत्र दे दिया कि हमारे स्थान पर मरे, हमारे बदले में मरे। यह एक मानक है, वह हमारा आदर्श है। अतः यूहन्ना कहता है कि हम भाइयों के लिए अपनी जान दें। जब तक हम इस उच्च स्तर तक न उठें, हम अपने भाई के प्रति प्रेम प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए एक चुनौती है कि क्या हम सचमुच में अपने भाई से, अपने विश्वासी से प्रेम करते हैं। यदि नहीं, तो आज मुझे और आपको भी स्वयं को जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम उस प्रेम की गहराई को पहचान सकें। प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि प्रेम रखने और बैर रखने में कितना अंतर है, और यही हमारे जीवन की सच्चाई को
वास्तविकता को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जो अपने भाई से बैर रखता है वह उसका हत्यारा है। यह बात बहुत विचलित करने वाली है कि कोई भी हत्यारा मनुष्य उद्धार पा सकता है, पर जो उद्धार पाने के बाद बैर रखता है वह हत्यारे की श्रेणी में गिना जाता है। समझा आपने? आप उद्धार पाने के बाद भी बैर रख सकते हैं दोस्तों, जो आपको परमेश्वर के सामने हत्यारा बनाता है। पर इसके विपरीत यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम जीवित होना प्रकट करते हैं। ये प्रकट करते हैं कि हम जीवित हैं। हमारी समस्या यह है कि हम नया जन्म तो प्राप्त कर लेते हैं, पर हम नए स्वभाव में जीवन नहीं जीते हैं। जैसा कि हमने जाना कि हम में दो स्वभाव हमेशा बने रहते हैं, एक पुराना स्वभाव, एक नया स्वभाव। हम जीवन भर इनसे अलग नहीं हो सकते, पर हमें इन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपके प्रति, मेरे प्रति, इस संसार के लोगों के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? उसने हमारे लिए अपना प्राण उस क्रूस पर दे दिया। यूहन्ना अपने सुसमाचार के 15 अध्याय के 13वें पद में कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही अपना प्रेम प्रकट किया। आज लोग दूसरों की हत्या करके बैर और बैर करके हत्यारे बन रहे हैं। दोस्तों, बैर कोई प्रकट वस्तु नहीं है, पर हमारे मन, हमारे हृदय और हमारे विचारों में स्थापित भावनाएं हैं जो पाप का परिणाम है। हमें स्वयं को पवित्र बनाए रखना है, जिसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमें उन बातों के लिए परखा जाएगा जो हमने किया है। हमें उसके लिए ही दोषी ठहराया जाएगा जो गुनाह हमने किए हैं। आज हमारी स्थिति कैसी है हम जानते हैं। आप जानते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है। आइए स्वयं को वचन के आधार पर जांचें और वचन अनुसार जीवन जीते हुए रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया। प्रभु, आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में आपका प्रेम प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता। प्रभु, आज कलीसिया के बहुत से विश्वासियों की समस्या यही है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने उद्धार पा लिया है, लेकिन उद्धार प्राप्त मनुष्य के समान हमारा जीवन दिखाई नहीं देता। यही कारण है प्रभु कि आज कलीसियाओं में, परिवारों में झगड़े, लड़ाई, बैर, हर प्रकार की वैमनस्यता, बुराइयां पाई जाती हैं। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि अपने वचन को हमारे जीवन में दृढ़ बनाए। विशेष तौर पे प्रभु, हमारे ये दर्शक जो आज हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हैं, प्रभु अनुग्रह करें कि एक एक वचन जो वो सुन रहे हैं उनके जीवन को आपके निकटता में बढ़ाए, आपके वचन पे बढ़ाए, ताकि हमारे ये प्रिय लोग आपके निकट प्रभु धर्मी ठहराए जाएं। प्रभु, आज के दिन हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए लाभ का कारण रहा? कृपया हमें फोन करके बताएं। हमारा पता आपके पास है, आप उसके द्वारा हमें पत्र भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपने अब तक हमें एक बार भी फोन नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आपसे कि आज हमारे इस फोन नंबर पर आप निश्चित तौर पर एक बार फोन करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, समाप्त नहीं हो जाता है। नया स्वभाव पाने पर हमारा पुराना स्वभाव समाप्त नहीं हो जाता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारा कौन सा स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न करता है? ए, पुराना स्वभाव, बी, भक्ति का स्वभाव, सी, सौम्य स्वभाव, डी, नया स्वभाव। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।